मणिपुर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मणिपुर भाजपा के पूर्व प्रभारी नलिन कोहली ने नॉर्थ ईस्ट लाइव से बातचीत के दौरान भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया। हमारे सहयोगी अजीत जायसवाल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर की जनता डबल इंजन की सरकार के साथ है। इस बार भी भाजपा की बहुमत के साथ सरकार में आएगी। वहीं उन्होंने टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं पर कहा कि पार्टी एक सीट से एक उम्मीदवार को ही खड़ा कर सकती है। सभी नेताओं को उम्मीद होती है कि वे जनता के बीच जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करें। वहीं कोहली ने कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर भी कटाक्ष किया। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी, जो मणिपुर चुनाव के बारे में हमें विशेष कुछ बातचीत करेंगे। नलिन कोहली जी, क्या मणिपुर भाजपा में सब कुछ ठीक है? देखिए, मणिपुर में हमारी सरकार, जो देश में मोदी जी की सरकार की प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज हैं और जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, उसे बहुत अच्छे रूप से वहां पर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं लोकसभा में वहाँ प्रभारी भी था, तो वहाँ मुझे काम करने का पार्टी ने एक अवसर दिया था। और जो इस वक्त पार्टी की जो तैयारी है और जो काम किए हैं, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पे हम मानते हैं कि मणिपुर की जनता भी एक डबल इंजन की सरकार, जहाँ केंद्र में मोदी जी की सरकार हो और मणिपुर में भाजपा की सरकार हो, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करेगी और जनता उन्हें चुनेगी। और ये देखा गया है कि इस बार जो टिकट जारी हुआ था भाजपा के तरफ से 60 सीटों को लेकर, उनमें जो 3 जो विधायक थे वो टिकट से वंचित रह गए हैं और उसके अलावा भी कई उम्मीदवार थे जो टिकट के लिए काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे और उसके बाद टिकट ना मिलने के बाद काफ़ी उग्र प्रदर्शन देखा गया मणिपुर में। तो क्या कहेंगे? चुनाव के समय ये स्वाभाविक है कि एक सीट पे कई ऐसे उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि वो भी जनता के बीच में जाएं, चुने जाएं। लेकिन पार्टी कई चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक पहले राज्य में एक चुनाव समिति अपना काम करती है, फिर केंद्र में राष्ट्रीय चुनाव समिति उस निर्णय को फाइनल निर्णय लेती है कि किसको टिकट देना है। पार्टी तो एक ही व्यक्ति को टिकट दे सकता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में क्या होता है कि कभी कभी सिटिंग को रिपीट किया जाता है, कभी कभी सिटिंग को टिकट नहीं दिया जाता है, कभी कभी सिटिंग को दूसरे सीट पे ले जाया जाता है। अब लोगों की इच्छा होती है, हिंसा उसका कोई जवाब नहीं है। और एक चीज देखा गया है कि पिछले चुनाव में जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही वहां पर, और इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के अलावा सभी पार्टियों को खुला आमंत्रण किया है गठबंधन के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा को तो आमंत्रित करेगी ना, भाजपा कांग्रेस को आमंत्रित करेगी। अगर आप देखें, ये तो कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति तय करनी है। लेकिन बड़ा प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर उठेगा कि उसके नेतृत्व की प्राथमिकताएं क्या है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो डॉक्टर हिमंतो बिस्वा शर्मा जैसे एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में इतने सालों से रहे और यहाँ आसाम में सरकार बनाने में कितनी महत्वपूर्ण उनकी योगदान थी, वो राहुल गांधी जी से मिलने गए। तो जैसे डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि राहुल गांधी जी की प्राथमिकता थी अपने पालतू कुत्ते के साथ समय बिताना और नेता के ऊपर में ध्यान ना देना। वो छोड़ के आए, ये भारतीय जनता पार्टी में आए, यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में आए। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो और नेडा के चेयरमैन हैं और मोदी जी का काम को और मजबूत करने के लिए सरकार को कैसे और डबल इंजन की सरकार बने, असम में दिन रात काम कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस को अपनी प्राथमिकताएं देखनी पड़ेंगी। ऐसे ही देश के अंदर में आप देखिए कितने कांग्रेस नेता पार्टी को छोड़ के आ रहे हैं। कई वरिष्ठ नेता केंद्रीय स्तर पर हमारे साथ जुड़े हैं। तो डॉक्टर शर्मा का मैंने उदाहरण दिया, जो बहुत पहले आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, अभी हाल में आरपीएन सिंह जी आए, इससे पहले जितिन प्रसाद जी आए। तो हर स्तर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? तो कांग्रेस को अपने आप को क्या मजबूत करना है, क्या नहीं करना है, ये उसका नेतृत्व देख। और वहीं उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि भाजपा इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। ये फायदे नुकसान की बात नहीं है। देखिए, हर राजनीतिक दल अलग है, उसका अपना एक एजेंडा होता है, उसका सिंबल होता है। कभी कभी साझे रूप से चुनाव लड़े जाते हैं, मतलब कोलिशन में जो पार्टनर्स हैं उनके साथ सीट अंडरस्टैंडिंग होती है। कभी कभी हम अलग लड़ते हैं, क्योंकि वहां पर ये दोनों जो है राजनीतिक रणनीति के पार्ट हैं, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी। तो पार्टी ने यह तय किया, इससे कमजोर मजबूत की बात नहीं। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है और हम जनता के बीच में पूर्ण सीटों पे 60 के 60 सीटों पे लड़े और देखते हैं। जनता का अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता ही तो तय करेगी।
तो जनता जिसे उपयुक्त मानती है उसे वोट देती है, और लोकतंत्र में जिसको सबसे ज्यादा वोट बनते हैं वो चुना जाता है। लेकिन हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आराम से एक सरकार जरूर बनेगी मणिपुर में, और डबल इंजन की सरकार वहां से मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करेगी।